Hello students, today I am going to tell you all the definition as per NCERT given by different authors. So you must know the definition. पूरा का पूरा देखो याद करना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपने सुन रखा होगा तो आप एग्जाम के अंदर मार्क कर सकते हैं, मैच इजीली कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मैनेजमेंट जो होता है बच्चा, वो प्रोसेस है डिजाइन करने का, मेंटेन करने का प्रॉपर एनवायरनमेंट को, जहां पर हम इकट्ठे काम करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम. तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? हार्लेट कून्स ने, हेंस वेरिश ने. सेकेंड डेफिनेशन इज गिवन बाय रॉबर्ट एल ट्रेवली एट न्यूपोर्ट. Management is defined as a process of planning, organizing, actuating, controlling organizational operations to achieve the coordination of human as well as material resources in an effective manner. Third definition is given by Kretner. Management is a process of working with and through others to effectively achieve the goals by efficiently utilizing the resources. अब देखो बेटा, हैं तो ये ऑलमोस्ट सारी सेम ही, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में एग्जैक्ट नहीं कोई पूछता, बस आपसे ना मैच करने के लिए कहता है. तो आपको ये याद रखना है कि जो डेफिनेशन है आपके पास मैनेजमेंट की, वो जैसे इन्होंने दी हुई है, ट्रेवले ने दी हुई है और क्रेतनर ने दी हुई है. ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए ताकि आप वहां पे मैच द कॉलम फिल कर सको. ठीक है, तो आपको ये नेम थोड़ा सा याद रहने चाहिए. देन कम्स टू द सेकेंड डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा हमारे पास? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज द balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocation to various members and seeing that the tasks are performed with harmony or not, given by Brecht. Second definition of coordination is given by McFarland. Coordination is the process whereby an executive develops an ordinary pattern of group efforts among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of common purpose. कई बार बच्चे या तो ऑथर पूछा होगा तो मैच द कॉलम कर देना, और कई बार अगर ये 1 मार्कर में आता है कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो वहां पे हमें ये डेफिनेशन काम आती है क्योंकि एनसीईआरटी में से ही सारे क्वेश्चंस आने हैं. ठीक है, तो इससे आपको इजी रहेगा. कोऑर्डिनेशन एक ऑर्डिनरी सिंक्रोनाइजिंग होता है एफर्ट्स का, सबऑर्डिनेट्स का, टू प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, ताकि जो यूनाइटेड एफर्ट्स है हमारे, वो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर सके. ये डेफिनेशन किसने दी है? थियो हेमन. ठीक है, तो 3 डेफिनेशन जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन की हैं वो ब्रिज की है. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन थी फारलैंड की और तीसरी डेफिनेशन है थियो हेमिंग की. नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है बच्चे हमारे पास? देखते हैं इसको. ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. बच्चे ऑर्गेनाइजिंग की बात जहां पर भी आएगी, आपको मैंने बता रखा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन की बात आती है, तो यहाँ पर डिफाइन करते हैं, डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम, और रिलेशनशिप को सेट करते हैं ताकि हम इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर सकें. और डेफिनेशन किसने दी हुई है बेटा? यहाँ पर हमारे को डेफिनेशन दी है लुइस एलन ने. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन जो इनकी है ऑर्गेनाइजिंग की, वो एक प्रोसेस जहां डिफाइन कर रखा है, ग्रुप कर रखा है एक्टिविटीज को, एस्टेब्लिश करा अथॉरिटी रिलेशनशिप. जहां अथॉरिटी रिलेशनशिप दिखे आपको, वो डेफिनेशन हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजिंग की है. थियो हेमिन ने डेफिनेशन ये दी है. 2 तरह की हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम जो वेल डिफाइंड जॉब्स बताता है और हमारे को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को प्रॉपरली देता है. एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है, देखो ये भी लुइस एलन की है, और ऑर्गेनाइजिंग की मेन डेफिनेशन भी लुइस एलन ने दी हुई है. सेकंड क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. अब देखो यहाँ पे आपको माइंडफुली बोला गया है, तो चेस्टर बर्नर्ड की ये डेफिनेशन है फॉर्मल की. ठीक है, इसके बाद बच्चे इनफॉर्मल डेफिनेशन. इनफॉर्मल डेफिनेशन के अंदर क्या है कि एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपको दिखेगा विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस बट विच मे कॉन्ट्रीब्यूट टू जॉइन रिजल्ट. तो चेस्टर बर्नर्ड की ये डेफिनेशन है, आपको कई ऑथर सेम भी लगेंगे. ठीक है, तो फॉर्मल की भी दी है, इनफॉर्मल की भी दी है. आपको ध्यान क्या रखना है? जहां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आ गया, जहां पर विदाउट दिया हुआ है, वो बात इंपॉर्टेंट है. तो ये डेलिबरेटली हमारे को मतलब नहीं बनकर आता है. ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नेटवर्क है जो पर्सनल और सोशल रिस्पॉन्स जो होता है हमारा, रिलेशंस होते हैं, वो एस्टेब्लिश नहीं होते और रिक्वायर्ड बाय फॉर्मल. तो क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियसली बनता है, तो ये केन की थ्योरी है. ठीक है, केट डेविस की थ्योरी है. नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे डेलीगेशन. डेलीगेशन की थ्योरी जो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकती है आपके पास एग्जाम पॉइंट से, इंपॉर्टेंट है. लुइस एलन की अगेन ये है. डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, उसमें होता क्या है कि हम अपने काम को डिवाइड कर रहे होते हैं, असाइन करते होते हैं कुछ पार्ट जो हमें लगता है कि हम दे सकते हैं क्योंकि हम ओवरबर्डन थे, ताकि हम इफेक्टिवली काम को कर सकें.
सो दैट ही कैन गेट अदर्स टू हेल्प विद व्हाट रिमेन्स, ताकि बाकी जने की एरियाज पे काम कर सके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट। देखो विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट है, इसका मतलब मैंने उनको पूरी छूट नहीं दे दी है कि तुमसे ही सब कुछ है। तो ये किसने दी, थियो हेमन ने। मोटिवेशन की थ्योरी क्या है, मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच डिराइव्स डिजायर एस्पिरेशन स्ट्राइव। आपको यहाँ से बेटा डेफिनेशन की भी हेल्प मिल रही है जो मैकफर्लैंड ने दी है, और दूसरा आपको मीनिंग भी क्लियर हो रहा है। तो आपको डेफिनेशन जो 1 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो एमसीक्यू आएगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स फोर्स होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच मूव्स द पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यूस हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएटेड। तो ड्यूबिन के अकॉर्डिंग है, मैंने आपको ये सारा पीडीएफ जो है ये कंबाइन करके बना के दे दिया है एनसीईआरटी का, आपके साथ शेयर भी हो जाएगा। कोई भी डाउट्स हो अपना पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, फ्रेड लथन्स के अकॉर्डिंगली मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि मोटिवेशन इंड्यूस करता है, इन्फ्लुएंस नहीं करता। तो ये वर्ड आपको लर्न रखना है कि ये लोगों को इंड्यूस करता है, उनको एनकरेज करता है काम को करने के लिए, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड किसके अकॉर्डिंगली है, आपको याद आ जाएगा मास्लो थ्योरी के अकॉर्डिंग है। देन कम्स टू योर लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करती है, बच्चे ये याद रखना है। इन्फ्लुएंस होगा तो यहाँ पे आएगा, इंड्यूस होगा तो मोटिवेशन है। किसने दिया, जॉर्ज टेरी ने दिया। गोल्स तो देखो सब में हमने अचीव करने हैं। लीडरशिप एक आर्ट है, प्रोसेस है इन्फ्लुएंसिंग का। तो इन्फ्लुएंस इसके अंदर मेन बात आ रही है, जिसमें हम अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करते हैं, विलिंगनेस के साथ करते हैं। तो कून्स की थ्योरी है और वेरिश की थ्योरी है। तो मैनेजमेंट की भी ऑलरेडी थी ना, तो लीडरशिप की ये है। लीडरशिप एक सेट है इंटरपर्सनल बिहेवियर का, जो डिजाइन किया जाता है अगेन इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये ग्लूएक की थ्योरी दे रखी है। लीडरशिप प्रोसेस भी है बच्चे, प्रॉपर्टी भी है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वो आपसे कि लीडरशिप क्या है, एक प्रोसेस भी है, एक प्रॉपर्टी भी है। प्रोसेस ऑफ लीडरशिप इज द यूज ऑफ नॉन कोर्सिव, कोर्सिव होता है फोर्सफुली, नॉन कोर्सिव का मतलब अपने आप से, इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ये तो हो गया उसका की प्रोसेस है। अब एज अ प्रॉपर्टी क्या है लीडरशिप, कि लीडरशिप इज द सेट ऑफ क्वालिटीज और फीचर्स एट्रीब्यूटेड टू दोज हु आर परसीव्ड टू सक्सेसफुली एम्प्लॉय सच इन्फ्लुएंस। ये आपको बेटा पता होना चाहिए। प्रोसेस हमने बोला क्योंकि इसके अंदर हम नॉन कोर्सिव, कोई फोर्सफुली नहीं करते हैं, इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी। बस हम तो देखो लीडर बने हैं। लीडर कब से बन गए हम, इनफॉर्मल के अंदर बने हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पर हम लोगों को सबको ग्रुप एक्टिविटीज में काम करवा रहे हैं। एज अ प्रॉपर्टी अगर आप बोलते हैं तो लीडरशिप इज द सेट ऑफ क्वालिटीज, क्योंकि अगर उसके अंदर क्वालिटीज होंगी तो वो क्वालिटीज जो हैं, जो हम उसमें देख रहे थे, उसी को ही वो फर्दर सक्सेसफुली एम्प्लॉय कर रहा है और अपने लोगों से काम करवा रहा है। तो गी एंड स्ट्रेक ने ये वाली डेफिनेशन दी हुई थी। Next is your communication. Communication is the sum of all the things of one person does when he wants to create understanding in the mind of other. Communication तो bilateral होता है बेटा, दोनों तरफ से होता है, systematic होता है, continuous होता है, telling, listening, understanding। तो लुइस एलन की है, लुइस एलन की बहुत सारी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। Communication is the transfer of information from the sender to the receiver। बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए। सेंडर टू रिसीवर, अब कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस हम नॉर्मल सोचते हैं आएगा नहीं, बट अब की बार के पेपर में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ था ये क्वेश्चन भी, कि कम्युनिकेशन का स्टेप बाय स्टेप बताइए कि कैसे होता है। तो बहुत ईजी रहता है। तो उसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को देते हैं ताकि रिसीवर उसको उसी वे में अंडरस्टैंड कर सके। तो कॉन्स की थ्योरी है एंड वेरिश की थ्योरी है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच पीपल क्रिएट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर। क्यों, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो रॉजर्स की ये डेफिनेशन गिवन दे रखी है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट इज मैनेजरियल कंट्रोल। इसमें मेजरमेंट होता है अकम्प्लिशमेंट के लिए, कि क्या जो मैंने अपने स्टैंडर्ड्स को करा था क्या मैंने वो अचीव करे हैं। तो ये आपको पता है कि कंट्रोलिंग की डेफिनेशन बन गई, तो उसके अकॉर्डिंगली डोनल के अकॉर्डिंगली ये वाली डेफिनेशन थी। अब बच्चा सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो बिजनेस क्या है, बिजनेस जो होता है नॉट अ फाइनेंशियल साइंस, इट्स अबाउट ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस सो गुड दैट पीपल विल पे फॉर इट। तो एंटर ऑडिक के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन है हमारे पास कि भाई बिजनेस कोई फाइनेंशियल साइंस नहीं है, ये तो ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की। मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि मार्केटिंग टेक्स अ डे टू लर्न, अनफॉर्चुनेटली इट टेक्स टाइम टू मास्टर। मास्टर बनने के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिलिप कॉटर की बच्चे, ठीक है। मोस्ट पीपल थिंक कि सेलिंग जो है वो टॉकिंग के अकॉर्डिंग है, नहीं। सेलिंग क्या थी आपको पता है, एग्रेसिव सेलिंग भी होती है, ठीक है। आपको उसमें सुनना भी होता है और सुनना बहुत जरूरी है सेल्समैन के लिए, तभी तो वो कन्विंस करेगा दूसरे के डाउट्स को सॉल्व करके। तो ये डेफिनेशन दी है बेटा रॉ बार्टल ने। You don't close a sale, you open a relationship if you want to build a long term relation। किसने दी, पैट्रिशिया फ्रिप ने।
ये आपकी बेटा सारी डेफिनेशन पार्ट मैंने एनसीईआरटी से निकाला था, तो आपको ये पीडीएफ शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट कर लेना और एक बार जस्ट इसको गो थ्रू कर लेना ताकि आपको सीईटी के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।